देखो जिस तरह से जल जंगल ज़मीन के आदिवासी बरसों से लड़ाई लड़ता आ रहा है। हम इतिहास में पढ़ने जाते हैं तो बिरसा मुंडा ने भी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ी थी, टाटिया भील ने भी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ी थी। सभी महापुरुषों ने कहीं न कहीं जल जंगल ज़मीन की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी, अपने कौम की लड़ाई लड़ी थी। आज भी आदिवासी आज़ाद भारत के अंदर भी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दुःख की बात यह है कि आज़ादी के बाद से जितनी भी पार्टी आई, कांग्रेस आई या बीजेपी आई, उन लोगों ने आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा का काम नहीं किया, उनको बेदखल करने का ही काम किया। जिस तरह से आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे तो विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या है। मेरी कोशिश रहेगी कि देश लेवल के आदिवासी जो विस्थापित किए जा रहे हैं उनके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई हम लोग तरीके से लड़ेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि पहली बार इस राजस्थान से, अन्य स्टेटों से तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे इस इलाके से आदिवासी की स्वतंत्र आवाज़ पहली बार यत को बचाने के लिए, उनके भाषा सभ्यता संस्कृति और राजस्थान की विरासत को बचाने के लिए लगातार संघर्षरत क्रांतिकारी युवा नेता राजकुमार रौत जी का यह आवाज़ है और किस प्रकार यहाँ पे बैठ कर के विचार विमर्श कर रहे हैं और पूरा नज़ारा उनके आवाज़ का है। हम लोग वार्ता भी करेंगे, इन दिनों पूरे सुर्खियों में हैं और जोहार रहेगा, शुभकामना रहेगा। धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, चैनल से जुड़े हुए सारे दर्शक को मेरी ओर से जय जोहार। तो सर इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में ही भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा आदिवासी समर्थन करते हुए दिख रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, उनकी विभिन्न संस्कृति है। तो क्या कुछ लेकर यह देखो, हम तो मानते हैं कि उनको सुर्खियों में रहना पसंद नहीं है, लोगों के दिलों में रहना पसंद है और दुश्मन के दिलों में भी है और अपने चाहने वाले उनके दिलों में भी हैं। देखो, बातें बहुत सारी हैं। आपने भी एक ही सवाल पूछा जो पत्रकार हर बार आके एक ही बस पूछते हैं कि हिंदू वाला क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आया। इस चीज़ को, ये मुद्दा छिड़ा ही क्यों है? सर देखा जा रहा है आदिवासियों का धर्म कोड नहीं है और अन्य का कॉलम में भी नहीं है और हिंदू में टिक करते रहे हैं, इसलिए वे आदिवासी ये सवाल उठाते रहे आखिर हम लोग कौन है, क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या फिर क्या है? आदिवासी धर्म पूर्वी व्यवस्था है जी। इस देश में या इस धरती पे रहना है तो किसी धर्म में होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। और देखा जाए कि आदिवासी कबीलाई व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जब धर्मों का निर्माण ही नहीं हुआ था उस समय से इस देश में आदिवासी रह रहा है और ये क्लियर है कि आदिवासी न हिंदू है, न ईसाई है, न जैन है, मतलब किसी भी धर्म में आदिवासी नहीं आता है। लेकिन आदिवासी समाज किसी धर्मों को फॉलो कर रहे हैं वो बात अलग है। मेरी जो समझ है, मैं जो समझा हूँ उसके हिसाब से आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता है। आदिवासी धर्म पूर्वी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। संसद बने हैं तो क्या सदन में ये बातें देखी जाएगी कि आदिवासियों के धर्म कोड के मामले पर? मेरी कोशिश रहेगी कि आदिवासियों का अलग से धर्म कॉलम बने और आने वाले समय में जो से जनगणना हो रही है जी, तो आदिवासी धर्म कॉलम के हिसाब से अलग से जनगणना हो और जिन आदिवासियों ने कोई भी धर्म अपना रखा है उन सब को बाहर किया जाए। शुरुआती कोशिश तो ये रहेगी कि वो अपने आप को स्वयं आदिवासी धर्म माने। अगर ज़बरदस्ती कोई मानता है तो आने वाले समय में अपने आप बाहर हो जाएंगे वो लोग। और सर आदिवासी की जब हम लोग बात करेंगे, कहीं ना कहीं आप भी भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमेशा सवाल आता है कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व ही जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार जल जंगल ज़मीन का संशोधन हो रहा है, वन अधिकार कानून जैसा संशोधन हुआ है, और इस प्रकार कैसे देखते हैं? देखो, जिस तरह से जल जंगल ज़मीन के आदिवासी बरसों से लड़ाई लड़ता आ रहा है। हम इतिहास में पढ़ने जाते हैं तो बिरसा मुंडा ने भी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ी थी, टाटिया भील ने भी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ी थी। सभी महापुरुषों ने कहीं न कहीं जल जंगल ज़मीन की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी, अपने कौम की लड़ाई लड़ी थी। आज भी आदिवासी आज़ाद भारत के अंदर भी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दुःख की बात यह है कि आज़ादी के बाद से जितनी भी पार्टी आई, कांग्रेस आई या बीजेपी आई, उन लोगों ने आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा का काम नहीं किया, उनको बेदखल करने का ही काम किया। और जिस तरह से पिछले 5-10 सालों के अंदर आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, उद्योगपतियों को माइन से अलॉटमेंट की जा रही है, बड़े बड़े पट्टे दिए जा रहे हैं। जो फॉरेस्ट की लैंड में रहने वाला एक आदिवासी जो आज से 30-40 साल 50 साल पहले से रह रहा है, उसको एक मकान का पट्टा लेने के लिए उसके दर दर ठोकरें खानी पड़ रही है। लेकिन एक झटके से हम देख रहे हैं कई ऐसे कोल माइन से हैं, ऐसे मिनरल्स वाली माइन से हैं, तो वो गवर्नमेंट पता नहीं एक सीमित समय में, एक साल के अंदर 70-80 हेक्टेयर ज़मीनों का हमारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के अंदर तो देख रहे हैं अपन
हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन का उन्होंने फॉरेस्ट क्लियरेंस भी दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दिया, लेकिन एक आदिवासी को ज़मीन का पट्टा जो रह रहा है अपना जीवन यापन करने के लिए रह रहा है उसको नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो ये समस्या है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश की एक बड़ा सदन है उसमें जा रहा हूँ जहाँ पर देश के लिए बेस्ट पॉलिसी बनती है। मेरी कोशिश रहेगी कि जल जंगल ज़मीन की लड़ाई वहाँ पर लड़े तरीके से, और साथ ही जिस तरह से आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई हम लोग तरीके से लड़ेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि पहली बार इस राजस्थान से, अन्य स्टेटों से तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे इस इलाके से आदिवासी की स्वतंत्र आवाज़ पहली बार जाएगी सदन के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर लगातार देखा जा रहा है इतिहास के पन्नों में आदिवासी समुदाय की इतनी विविध भिन्न भरा संस्कृति है। जैसे राजस्थान की भी परंपराएं, संस्कृति भी अद्भुत है, लेकिन किताबों में जगह नहीं मिली है और कहीं ना कहीं देखा जाए अनदेखा भी किया गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आदिवासी विरोधी नीति वाले, धर्म वाले जो लोग हैं उनकी पॉलिसी है कि आदिवासी का कल्चर ख़त्म हो, आदिवासी की हिस्ट्री ख़त्म हो। और आदिवासियों का कल्चर और आदिवासी की हिस्ट्री ख़त्म होगी तो वो अपने आप आदिवासी की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, और आदिवासी की आइडेंटिटी ख़त्म हुई तो आदिवासी अपने आप मानसिक रूप से डाउन हो जाएगा, और डाउन होते ही वो जल जंगल ज़मीन से हटने लगेगा। और जिस तरह से देश का मालिक है आदिवासी, वो अपने आप को एक सिर्फ पेट भरने के लिए ज़िंदा रहेगा और संघर्ष करेगा, उस काबिल बनाना चाहते हैं ये लोग। और सर और एक सवाल रहेगा, आदिवासियों का लगातार पलायन और विस्थापन देखा जा रहा है। हर स्टेट का कहीं ना कहीं यह गंभीर मुद्दा है, लेकिन इस पे नियोजन नीति नहीं बन पा रही है, तो क्या कहेंगे? हम लोग कोशिश करेंगे। काफ़ी पलायन हुआ है, डैम के नाम से हो, डेवलप के नाम से हो, बहुत सारी बड़े प्रोजेक्ट सड़कों के नाम से हो, आदिवासियों का पलायन काफ़ी हुआ है और उसको मुआवजा भी नहीं मिला है। मुआवजा इसलिए नहीं मिला है कि आज तक जिस ज़मीन पे रह रहा था उसको जिस तरह से राजस्व पट्टा जो देते हैं वो पट्टा भी नहीं था, अलॉटमेंट भी नहीं किया था। तो आदिवासियों का पलायन बहुत तेज़ी से हुआ है। इसकी वजह से आदिवासी कहीं न कहीं संकट में रहा है, और इसी वजह से आदिवासी समाज अपनी आइडेंटिटी भी कहीं न कहीं खोता आ रहा है। और जनसंख्या भी हम मानते हैं कि आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले भी आदिवासियों का कई बलिदान हुआ था, आज़ादी के बाद भी संघर्ष कर रहा है, तो कहीं न कहीं बीमारी से, कहीं न कहीं संघर्ष करते हुए अपना जीवन ख़त्म कर रहा है। तो पॉपुलेशन भी कहीं न कहीं जिस तरह से जो ग्रोथ करनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं कर पाई है। तो विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या है। मेरी कोशिश रहेगी कि देश लेवल के आदिवासी जो विस्थापित किए जा रहे हैं उनके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। ओके, धन्यवाद आपके चैनल को, धन्यवाद। पहले तो स्वागत करने हमारी संसद बने हैं, ये कनार है, बबीता अभी आइए। ठीक है, हम लोग हैं, ठीक है। आइए मुझे इधर ही मुझे दिल्ली, हाँ दिल्ली में मिले थे। थोड़ा साइड दादा, थोड़ा साइड मुझे तो जगह बना दीजिएगा हमको। जोहार। इस वक्त हम लोग बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के विजयी प्रत्याशी राजकुमार रौत के आवास पर हैं, और अभी झारखंड से आए हुए तमाम आदिवासी संगठन स्वागत करते हुए इस विजय, देख सकते हैं किस प्रकार के अभी इनका आवास है, किस प्रकार के घरों में रहते हैं और कितने संघर्ष करके इस विजयी हुए हैं। और देख सकते हैं किस प्रकार कई लोग शुभकामना देने के लिए पहुंच रहे हैं। और बहुत बड़े ताली बजाओ। ताली ताली। जो हिंदू फॉलो करते हैं क्या? नहीं, वो नहीं करना चाहिए। मैं जो समझा वहाँ, हाँ, मुझे पढ़ा नहीं है। नागालैंड जाइए तो नागालैंड थैंक यू, थैंक यू। मेरा फोटो है। एक टीम पूरा आ जाओ, मैडम आप भी आ जाओ। लो, पत्रकार भी हम लोग आदिवासी पत्रकार हैं। नहीं भक्ता समाज फॉर है ना ये तो। वो आपके दे दे ना उनको। वो चांद का फोटो भी ले लेगा ये फोन।